दीपक जी, ये आपका लग्न चार्ट है, नवांश चार्ट है। एक शॉर्ट में हम इसे समझेंगे। एक मैं जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। ये जो डेट लिखी हुई है, ये मंगल की महादशा चालू हो चुकी है और इसी डेट को 2029 तक ये मंगल की दशा चलेगी। अब यदि हम आपका लग्न चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले हमें मंगल की पोजीशन देखना चाहिए। तो मंगल 7वें घर में बैठे हैं, यहाँ पे आप मंगलिक हो गए। राशि अच्छी है, वृषभ राशि अच्छी होती है। वृषभ का मतलब बैल, और मंगल पराक्रम के देवता है, तो मेहनत कश बैल उन्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आपको अच्छा भाव देंगे और बिल्कुल युवावस्था के हैं। आपको यहाँ पे एक रेमेडी करनी है। यहाँ पे मंगल भगवान का जो मांगलिक दोष निवारण है उसे आपको करना है। मंगल जब यहाँ बैठेंगे तो रिसर्च में बहुत आगे बढ़ा देंगे, मार्केटिंग में बहुत आगे बढ़ा देंगे, बातों में बहुत अच्छा, सोशल रिलेशनशिप बहुत अच्छा देंगे। और जो विवाह का भाव है उसे ये गड़बड़ करते हैं, क्योंकि इसमें दोष देते ही देते हैं। तो मंगल क्लियर हो गए यहाँ पर। इनको हम अभी दोबारा भी समझ लेंगे। अब हम अगर लग्न चार्ट को देखें तो सबसे पहले जो अच्छे अच्छे भाव वो समझते हैं। पहला 8 लिखा है ना, वृषभ लगन हो गया। इसी के स्वामी बने लग्नेश, कहाँ जाकर बैठे? 7वें। तो लग्नेश ही 7वें घर में बैठे हैं। तो आप का जो पत्नी के प्रति जो भाव है वो बहुत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि 7वां भाव में लग्नेश जब जाता है। स्त्रियों के विषय बहुत सारे रहेंगे आपके जीवन में, और ये भी 7वां भाव तय कर देता है, लेकिन उसमें कड़वाहट हो सकती है। तो मंगल को ठीक कर लीजिए तो वो सारी चीज़ें हरी भरी रहेगी। अब ये 7वें घर के जो प्लैनेट हैं, जो हमारे आपके पार्टनरशिप वगैरह जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, उन सबको जो उसका जो प्रभाव देते हैं, तो यहाँ पर दो दो लिखा हुआ है। तो वृषभ हुआ, तो वृषभ के स्वामी बने शुक्र, जाकर 5वें घर में बैठे हुए हैं। तो इन दोनों घर का जब भी एक्सचेंज होता है तो लव मैरिज होता है, और शुक्र जैसा है तो वो बहुत अच्छा देगा। आपको विद्या चमकीली मिली, क्योंकि शुक्र 12 नंबर लेकर बैठे हुए, उच्च के शुक्र बैठे हैं। सुंदर संतान, अच्छा प्रेम और चमकीली शिक्षा, ये सब आपको मिलेगा। मरकरी भी और सन यहाँ पर बुधादित्य योग बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा भाव मिलता है। चौथे का ये सुख का भाव है, तो घर में सुख आपको मिलेगा। ये भी भाव अच्छा है। अब सबसे पहले जो मैंने बताया था कि हम लग्न देखते हैं, ये देखना चाहिए। उसके बाद लग्नेश यहाँ पर आकर बैठे हैं और हमारे पार्टनर का भाव यहाँ पे चला गया है 5वें में, तो यहाँ पे लव मैरिज, तो ये वाला कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ पर यह तो हमारा एक मोटा मोटा व्यक्तित्व समझ में आया। अब मंगल 7वें में बैठते हैं तो जो दोष बताया है उसे हम निवारण करते हैं, इसी को मांगलिक कहते हैं। आपके विवाह में संभवतः जो देरी हो रही है इसी से हो रही है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि चंद्रमा कैसे हैं और सूर्य कैसे हैं। तो सूर्य तो हमने इसी में बैठे हुए हैं। अब चंद्रमा भी बहुत बढ़िया है और 5 नंबर मित्र राशि में बैठे हैं, और चंद्रमा भी युवावस्था के 16 डिग्री के, तो बहुत बढ़िया काम। मानसिक आपका सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपका मनोबल बड़ा भयंकर है, तो मन की शक्ति बड़ी तगड़ी रहेगी। कविता विविता लिखिए और कुछ राइटिंग वाइटिंग भी कर सकते हो, मन से धन बना सकते हो। चंद्रमा इतने अच्छे हैं। लेकिन जो यहाँ पर चंद्रमा कौन से घर को प्रस्तुत कर रहे हैं? ये वाले घर को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भाग्य का घर है। आपके भाग्य का घर का जो प्लैनेट है वो यहाँ जाकर बैठा हुआ है, तो ये भाव भी बहुत अच्छा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे गुरु चांडाल योग लगा है। मैं आपका हाथ देखते समझ गया था कि गुरु चांडाल लगा हुआ है। रवि कुंडली बनाई तो उसमें भी यही दिख रहा है। अब तो इसीलिए भाग्य में गुरु चांडाल। अब गुरु चांडाल क्या होता है? हर छोटी चीज़ के लिए संघर्ष कराना चालू कर देता है। मल्टीपल चीज़ें सिखाएगा आपको, ये खाना बनाना भी सिखा देगा, जूते पॉलिश करना भी सिखा देगा, सिलाई कढ़ाई सब सिखा देगा। ये तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारी कलाई भी जानता है। लेकिन क्या है, 38 तक बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, 36-38 तक। और वहाँ भी देखिए, वहाँ पे जो आपकी जो भाग्य रेखा राहु भगवान दे रहे हैं, अरे भाई साहब, एक खाए, एक कमाए, 10 खाए, ये वाली रेखा है आपकी। बहुत 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 शुभ रेखा है जो हाथ में वर्णन किया था। अब देखिए, ये आपके पराक्रम का भाव है। पराक्रम के देवता शनि भगवान अपने भाव में बैठे हैं 8 डिग्री लेकर। कितना भयंकर पराक्रम है आपके पास में। शनि भगवान अगर तीसरे घर में अपनी राशि में उच्च पराक्रम करोगे भाई साहब, आप उच्च करोगे। और यहाँ पे राहु भगवान के साथ बैठ जाने से शापित हो गया, तो यहाँ पे आपका पराक्रम खत्म हो गया। तो पराक्रम जब आप करोगे उसका आउटपुट नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे शापित दोष लग गया। हाथ में भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे वक्री रेखा चल पड़ी है, तो ये आपको दोष दूर करना है। इस पर अपन चर्चा कर लेंगे। और ये दोनों दोष आमने सामने हो गए 7वें दृष्टि से। देखिए, इस घर से गिनेंगे हम, इस घर से, तो एक, उस घर को भी हम गिनते हैं,
2 3 4 5 6 7, तो 7वीं दृष्टि से दोनों का आमने सामने हो गए। खतरनाक कॉम्बिनेशन बन गया है। तो एक तरफ गुरु चांडाल योग लग गया, एक तरफ शापित दोष लग गया है। अगर मैं हाथ में देखूं, अगर मैं हाथ को रिकॉल कर रहा हूं, तो वहाँ पे भी मेरे को गुरु चांडाल योग दिखा है। और जो शापित दोष है, जो मोटी मोटी 2 रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही है, वो शापित ही दोष बनाती है। अब उसमें वीडियो में ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं कि वो शापित दोष बनाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं फिर। तो ये शापित दोष बना दिया, इस पर चर्चा। देखिए, ये दूर करना, ये दूर करना, यहाँ रेमेडी करना, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। अब यदि हम इसके बाद में जो सवाल आता है कि भाई हमारा लाभ कैसा है, तो लाभ इस घर से देखते हैं। घर के प्लैनेट कहाँ बैठे हुए हैं? सुख के घर में, सुख के। मरकरी जैसा प्लैनेट जब यहाँ बैठता है चौथा घर में, तो वाणी बड़ी मीठी दे देता है। माँ का प्रभाव बहुत ज़्यादा जातक पे आता है, और सारी चीज़ें, दुनिया की सारी चीज़ें घर में लाकर देता, सारे सुख। तो ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो ये स्वामी यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये जो है नॉन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये धन है। हाथ में धन क्या रहेगा? ये है जुपिटर। तो धन के स्वामी चले गए जुपिटर, कहाँ पर? चांडाल में। बैठे तो भाग्य में थे, बहुत अच्छी जगह बैठे थे, और चंद्रमा की राशि मित्र राशि में बैठे थे। लेकिन केतु भगवान ने यहाँ गुरु और केतु भगवान का चांडाल दोष लग गया है। अब देखिए नवांश चार्ट को समझिए। नवांश चार्ट हमारा प्रोग्रेसिव चार्ट होता है। इसमें हम देखते हैं कौन सा प्लैनेट हमारे जीवन के आगे बढ़ोतरी में कहाँ सा कैसा प्रभाव देगा। आउटपुट एक तरीके से बेसिक समझिए। अब ये हमारे कुंडली का फीचर भी होता है, लग्न का फीचर भी होता है। अब अगर हम नवांश चार्ट देखते हैं, यहाँ पर भी आप 8वें घर से मांगलिक आ रहे हो। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें घर से आप मांगलिक आ रहे हो। तो इधर भी मंगल गड़बड़ है, बड़ी प्रोग्रेस नहीं लेने देंगे, सफलता पे ताला लगा देते हैं। 27 28 के बाद ज्योतिष बोलते हैं कि प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि उसके बाद फाइनेंस में फंसा देते हैं। तो बड़ा फाइनेंस अभी आपको नहीं करना है। यहाँ पे देखिए फिर वीनस अच्छे बैठे हैं, सुंदर चेहरे वाले हो गए आप। और यहाँ पर गुरु देखिए, अगर ये 12वें घर में जब बैठते हैं तो फॉरेन से कनेक्शन जरूर जोड़ लीजिए। 12वें घर में जाकर बैठे हैं गुरु नवांश में, तो आगे आपके फॉरेन कनेक्शंस भी जुड़ जाएंगे जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा। राहु यहाँ बहुत अच्छे बैठे हैं पराक्रम में, केतु यहाँ बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। शनि यहाँ पर विद्या में थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे, तो डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, या जो विद्या आप पढ़ोगे उस हिसाब से आपको काम नहीं देंगे। काम नहीं देंगे का मतलब जो फुल पोटेंशियल पे, जैसे कोई इंजीनियर गया अंडर एम्प्लॉयमेंट में आ गया, तो उसकी जो वर्थ होती है उसमें वो फंसा देते हैं, या विद्या को डिसकंटिन्यू करा देते हैं। 5वें घर में जब भी शनि होते हैं तो हर चीज़ रगड़ के देंगे, तो इनकी भी रेमेडी हमें करना है। अब देखिए ऊपर शापित लगा है। अब यहाँ क्या हो गया है, ये आपका चौथा भाव है यहाँ पे नवांश का, ऐसे हम सुख देखते हैं, ये दोनों ने फंसा दिया है। तो ये वाला भाव क्या पाप कर्तरी में आ गया, दोनों तरफ पाप प्लेनेट आ गए। एक चीज़ और समझिए विवाह के बारे में, छोटी सी बात। विवाह के लिए हम ये देखते हैं तो इसका स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। लाभ के भाव को देख रहा है, तो दुल्हन से लाभ मिलेगा, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है। अब हम नवांश को देखते हैं, जैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा तो हमें चौथा भाव देखना चाहिए, विवाह सुख का होता है। तो यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, वर्गोत्तम हो रहा है, ये सुख यहाँ पे वापस रिपीट हो रहा है, दोनों कंजंक्शन इधर बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या पाप कर्तरी हो गया, तो फूल की टोकरी में 2 कांटे पड़े हुए हैं, दोनों को अपन दूर करते हैं। चिंता मत करें, मंगल की दशा चल रही है, और इसमें अगर मंगल दोष है भी, आपको मांगलिक दोष है इसके अंदर 7वें घर से, तो आप ये समझिए कि बड़ी सक्सेस और फाइनेंस अभी नहीं करना है। बड़ी सक्सेस में एकदम कूद नहीं जाना है, बहुत बड़ा फाइनेंस, बहुत बड़ा हाई रिस्क पे नहीं कुछ काम करना है, और स्पेशली फाइनेंस में। बाकी आपकी जो बीच वाली जो रेखा है वो स्पष्ट हो रही है कि जैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा, तो वो बीच वाली रेखा जो मैंने बताई है राहु भगवान की। और यहाँ पर देखिए ये जो राहु हैं ये अकेले में आ गए हैं, अकेले में आ गए हैं, वहाँ से फ्री हो गए हैं, ऊपर ये शापित दोष से और पराक्रम के भाव में बैठ गए हैं, तो ये आपका पराक्रम बहुत बढ़ा देंगे। लेकिन इन्होंने जो बेसिक बना दिया, ये पाप कर्तरी बना दिया है, तो इस सुख में कमी कर दी है। तो मैं आपसे और फ़ोन पे बात करता हूँ, और आगे भी अपन विवरण करते हैं।